नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉप 50 बेहतरीन न्यूज़ चैनल के खबरों के ऊपर। अगर आपने अब तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं देश विदेश की दुनिया की आज की सबसे पहली खबरों के अंदर है भारत के दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में दुनिया के कई बड़े टेक लीडर्स और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए हैं। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने एआई को शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में लागू करने की रणनीति बताई है। इससे भारत में टेक निवेश बढ़ने की उम्मीद है। एआई एक्सपो 19 फरवरी को आम जनता के लिए बंद रहा। सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट के कारण एआई एक्सपो को एक दिन के लिए बंद रखा गया। आयोजकों ने बताया कि भारी भीड़ और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी के कारण ये निर्णय लिया गया है। लोगों की मांग पर एक्सपो की तारीख 21 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। टेक कंपनियों के नए एआई मॉडल चर्चा में रहे हैं। युवाओं में कार्यक्रम को लेकर खास उत्साह देखा गया है। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। भारत और फ्रांस ने रक्षा, अंतरिक्ष और तकनीक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की बात कही है। संयुक्त सैन्य और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। ये साझेदारी चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञ इसे दीर्घकालिक रणनीतिक गठबंधन बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की खाली राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया। राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग की संभावना पर चर्चा चल रही है। संसद में समीकरण बदलने की भी अटकलें लगी हुई हैं। चुनाव परिणाम राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अमित शाह असम में चुनाव अभियान शुरू करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 20 फरवरी से असम में भाजपा का चुनाव अभियान शुरू करेंगे। बराक वैली से अभियान की शुरुआत राजनीतिक रूप से ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी स्थानीय मुद्दों और विकास परियोजनाओं पर प्रमुख एजेंडा लेके चलेगी। विपक्ष भी रणनीति तैयार कर रहा है। राज्य में चुनावी माहौल तेज हो गया है। ओपन एआई और भारतीय संस्थानों की साझेदारी। भारतीय तकनीकी संस्थानों और वैश्विक एआई संगठनों के बीच रिसर्च सहयोग शुरू हुआ। आईआईटी दिल्ली सहित कई संस्थान एआई रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। छात्रों को उन्नत तकनीक सीखने के लिए अवसर मिलेंगे। सरकार इसे डिजिटल इंडिया के अगले चरण के रूप में देख रही है। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। एमएसएमई के लिए एआई प्लेटफॉर्म प्रस्तावित। सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स उपलब्ध कराना है। इससे लागत कम और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण उद्योगों को भी डिजिटल सपोर्ट मिलेगी। नीति पर उद्योग जगत से सुझाव लिए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास ने मानव केंद्रित और सुरक्षित एआई विकसित करने की पहल शुरू की है। संस्थान ने एथिकल एआई रिसर्च पर विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया। छात्रों और वैज्ञानिकों को जिम्मेदार तकनीक उपयोग पर ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई के दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। ये पहल वैश्विक रूप से सराही जा रही है। फुलेरा दूज पर फूलों की होली। मथुरा और वृंदावन में फुलेरा दूज के अवसर पर फूलों की होली खेली गई। मंदिरों में विशेष पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हजारों श्रद्धालु देश विदेश में से पहुंचे हैं। होली उत्सव की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। पर्यटन व्यवसाय को भी इससे बड़ा फायदा मिला। जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी फाइनल में। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंची है। टीम ने गेंदबाजों और युवा खिलाड़ियों के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। विशेषज्ञ इसे भारतीय घरेलू क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल बता रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को नई पहचान मिली है। भारत महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टी20 सीरीज में हराया। गेंदबाजी और फील्डिंग ने जीत में अहम भूमिका निभाई है। कप्तान की रणनीति की खूब तारीफ हुई है। ये जीत महिला क्रिकेट के बढ़ते स्तर को दिखाती है। टीम का आत्मविश्वास आगामी टूर्नामेंट से पहले बढ़ा है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स क्वालिफाई किया। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 87.44 मीटर थ्रो कर विश्व प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई है। उनका प्रदर्शन लगातार स्थिर बना हुआ है। कोचिंग टीम ने फिटनेस को सफलता का कारण बताया। फैंस को आगामी टूर्नामेंट से बड़ी उम्मीदें हैं। भारत के लिए मेडल की संभावना मजबूत हुई।
भारत ने एशियन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन जीता। भारत ने इंडोनेशिया को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। युवा खिलाड़ियों के निर्णायक मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। बैडमिंटन में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। कोचिंग सिस्टम की सफलता सामने आई है। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ डिबेट। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से पहली बार खुली बहस आयोजित हुई है। छात्रों ने शिक्षा, फीस और रोजगार मुद्दों पर सवाल उठाए। पारदर्शी छात्र राजनीति की दिशा में इसे बड़ा कदम माना गया है। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है। युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। वैश्विक टेक कंपनियों के लिए भारत की रुचि। वैश्विक टेक कंपनियों की भारत में रुचि। गूगल, नवीडिया समेत कई कंपनियों ने भारत में निवेश रुचि दिखाई है। एआई और चिप निर्माण पर सहयोग की बात हुई है। भारत को टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना है। रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। सरकार निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रही है। गैलगोटियास यूनिवर्सिटी एआई विवाद। एआई समिट में रोबोडॉग प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। सुरक्षा और नैतिकता पर सवाल उठे। प्रशासन ने प्रदर्शन हटाने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। एआई के उपयोग के लिए नई चर्चा शुरू हुई है। शिक्षा में एआई कोर्स लॉन्च। आईआईएम रांची समेत कई संस्थानों ने एआई और बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स शुरू किया है। उद्योग की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया गया। छात्रों को डेटा ड्रिवन स्किल्स सिखाई जाएगी। कंपनियों में रोजगार अवसर बढ़ने की उम्मीद है। शिक्षा क्षेत्र में भी तेजी से टेक केंद्रित हो रहा है। सोना सुरक्षित निवेश बना। वैश्विक तनाव और महंगाई के कारण निवेशक सोने की ओर लौट रहे हैं। शेयर बाजार की अस्थिरता का असर दिखा। ज्वेलर्स के अनुसार मांग में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण बाजार में खरीद बढ़ी है। विशेषज्ञ सावधानी से निवेश की सलाह दे रहे हैं। डिजिटल लर्निंग विस्तार। देश भर में ऑनलाइन और एआई आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल कंटेंट बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण छात्रों को भी ऑनलाइन संसाधन मिल रहे हैं। शिक्षा का तरीका तेजी से बदल रहा है। एडटेक कंपनियों को फायदा मिल रहा है। चुनावी राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई। कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने से रैलियां और घोषणाएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक दल स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्रचार भी तेज हुआ है। गठबंधन समीकरणों पर चर्चा हुई है। राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अब चलते हैं दुनिया की खबरों के ऊपर, जिसमें यूएन का 500 अरब डॉलर ग्रीन एनर्जी फंड हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ा फंड घोषित किया है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी। जलवायु परिवर्तन से लड़ने की मदद मिलेगी। कई देशों ने समर्थन जताया। नासा ने संभावित रहने योग्य ग्रह खोजा। वैज्ञानिकों ने 120 प्रकाश वर्ष दूर एक एक्सोप्लैनेट खोजा है जहां पानी और अनुकूल वातावरण मिला है। आगे रिसर्च मिशन की तैयारी चल रही है। ये खोज जीवन की संभावना से जुड़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अंतरिक्ष विज्ञान में उत्साह बढ़ा है। जापान दक्षिण कोरिया रक्षा समझौता। दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। संयुक्त सभ्य अभ्यास और तकनीकी साझेदारी पर सहमति बनी है। उत्तर कोरिया में खतरे को ध्यान में रखा गया है। एशिया प्रांत क्षेत्र की राजनीति पर असर पड़ सकता है। अमेरिका ने भी समर्थन दिया है। यूरोपीय संघ ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया। यूरोपीय संघ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के कड़े नियम बनाए हैं। कंपनियों को वैकल्पिक सामग्री अपनानी होगी। समुद्री प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण समूहों ने फैसले का स्वागत किया है। उद्योग जगत में समय मांगा गया है। वर्ल्ड बैंक का $2 बिलियन फंड शिक्षा फंड लागू किया गया है। विश्व बैंक ने डिजिटल शिक्षा सुधार के लिए नया फंड घोषित किया है। विकासशील देशों में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा। लाखों छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा असमानता कम करने का प्रयास हुआ है। जापान में प्रधानमंत्री की दोबारा नियुक्ति। जापान में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री को फिर समर्थन मिला है। नई आर्थिक नीतियों की घोषणा जल्द हो सकती है। मुद्रास्फीति और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। सरकार तकनीकी निवेश बढ़ाने पर जोर दे रही है। एशियाई बाजारों पर नजर बनी हुई है। ईरान अमेरिका तनाव बढ़ा। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हुई। कूटनीतिक वार्ता जारी है लेकिन मतभेद कायम है। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। तेल बाजार पर भी असर देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में लड़ाकू विमान भेजे हैं। क्षेत्रीय तनाव के बीच अमेरिका ने अतिरिक्त सैन्य विमान तैनात किए हैं। सुरक्षा संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है। सहयोगी देशों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। इससे भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है। वैश्विक बाजार सतर्क हो गया है। चीन में पटाखा विस्फोट हादसा। लूनर न्यू ईयर समारोह के दौरान पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया।
कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। बचाव अभियान जारी रहा। सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक प्रदर्शन। इमरान खान से जुड़े मुद्दों को लेकर समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती दिख रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। विपक्ष और सरकार आमने सामने है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यूएस जापान आर्थिक निवेश समझौता। दोनों देशों ने नई इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी साझेदारी शुरू की है। सेमीकंडक्टर उत्पादन पर खास फोकस रहेगा। सप्लाई चेन मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। एशिया में आर्थिक संतुलन बदल सकता है। निवेशकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कैलिफोर्निया हिमस्खलन हादसा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी हिमस्खलन से कई स्कीयर फंस गए। राहत दलों ने बचाव अभियान चलाया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। पर्यटक क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। हादसे से मौसम जोखिम पर चर्चा हुई है। वैश्विक मौसम चेतावनी रिपोर्ट। नई रिपोर्ट से कई देशों में बाढ़ और सूखे का खतरा बताया गया है। जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण बताया गया। कृषि और खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकते हैं। सरकार को तैयारी बढ़ाने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों ने तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया। जलवायु परिवर्तन पर चिंता बढ़ी। वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की चेतावनी दी गई है। कई देशों में चरम मौसम घटनाएं बढ़ रही हैं। पर्यावरण नीतियों पर दबाव बढ़ा है। ग्रीन एनर्जी निवेश को समाधान माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने तत्काल कदम उठाने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहयोग बढ़ा। विश्वविद्यालयों के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन डिग्री और संयुक्त रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल शिक्षा सेवाएं खत्म कर रही हैं। छात्रों को वैश्विक अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा प्रणाली तेजी से बदल रही है। ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव। तेल उत्पादन और भू राजनीतिक तनाव से ऊर्जा कीमतें प्रभावित हुई हैं। गैस और तेल बाजार अस्थिर रहे। कई देशों ने वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर बढ़ाया। उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर पड़ा है। ऊर्जा सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन रही है। खेल जगत में नए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। क्रिकेट, एथलेटिक्स और फुटबॉल नए इवेंट शुरू करेगा। युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। खेलों का व्यावसायिक विस्तार बढ़ा है। डिजिटल प्रसारण से दर्शक बढ़े। खेल अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और आज की आखिरी खबर के अंदर है टेक डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति का केंद्र। एआई और डिजिटल तकनीक अब देशों की कूटनीति का अहम हिस्सा बन गई है। टेक साझेदारी नए गठबंधन तय कर रहा है। वैश्विक शक्ति संतुलन तकनीक पर निर्भर होता जा रहा है। विशेषज्ञ इसे नई डिजिटल राजनीतिक क्रांति बता रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।